in naming the complex ion, in naming the complex ion or neutral molecule the name of ligand first, and then metal, मतलब क्या करना है कि पहला रूल क्या होता है कि कोई भी अगर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर से हम देखते हैं तो उसके अंदर में हमें क्या समझ में आता है कि पहले तो जब भी नेमिंग करेंगे हम लोग तो पहले किसको करेंगे, लिगैंड का नाम पहले देंगे, है ना। लिगैंड का नाम क्या करेंगे, पहले देंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, मेटल जो होगा उसका नाम लगाना है ना। पहले लिगैंड लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, जो कोई मेटल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट रूल होगी। सेकेंड वाला, सेकेंड लिखो, द नेम ऑफ एनायनिक लिगैंड, the name of anionic ligand are obtained by the name of anionic ligands are obtained by changing the ending ऐसे करना है, changing the ending IDE, changing the ending IDE to O and 2 यहाँ पे लिखो 8 2 ATO ठीक है ना। अभी क्या करना है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब देखते हैं हम लोग तो उसके अंदर में क्या होते हैं, क्या अलग अलग टाइप के लिगैंड्स होते हैं। एक तो हो सकता है कि कैटायनिक लिगैंड होंगे, है ना, कौन से हो सकते हैं, कैटायनिक लिगैंड हो सकते हैं या एनायनिक हो सकते हैं, है ना। हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, तो एनायनिक लिगैंड कौन से होते हैं, किसको कहेंगे एनायनिक लिगैंड, जिसके ऊपर हम कौन सा चार्ज आएगा बेटा, निगेटिवली चार्ज जो लिगैंड्स होते हैं उसको हम लोग एनायनिक लिगैंड्स कहते हैं, है ना। तो एनायनिक लिगैंड्स जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं तो हमें क्या करना है कि जैसे क्लोराइड आएगा, है ना, एनायनिक क्या आता है, Cl- जो होता है, तो क्लोराइड में अगर क्या आता है लिगैंड तो उसको क्या लिखना है, लास्ट में O लगाना है, मतलब RIDE रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, O लगाएंगे, है ना। जैसे बेंजो 8 आता है ना, तो क्या लगाएंगे, ATO, है ना, ATO ऐसे यूज करना है, ठीक। ये हो गया रूल नंबर सेकेंड। अभी थर्ड वाला लिखो, थर्ड लिखो, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज the name of complex is one single word. The name of complex is one single word. There must not be any space between. There must not be any space between different ligands
नेम्स, डिफरेंट लिगैंड नेम्स, लिगैंड्स के बजाय लिगैंड करो, सिर्फ एस को कट कर दो, है ना, डिफरेंट लिगैंड नेम्स एज वेल एज बिटवीन, लिगैंड नेम as well as between ligand name and the name of metal, and the name of the metal, and the name of the metal, and the name of the metal. क्या करना है कि कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग जब भी नाम देते हैं तो नाम देते वक्त हम कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते वक्त कैसे करते हैं, हम लोग हाइफन यूज करते हैं, है ना, कॉमा यूज करेंगे, है ना, हाइफन यूज करते हैं, स्पेस देते हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करना है कि लिगैंड जो होते हैं, लिगैंड के बाद में डायरेक्टली क्या लिखना है, अटैच करके मेटल लिखना है, जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन रहेगा उसका अटैच करके, यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं होगा। मतलब अगर से मान लो कि कोई कंपाउंड के अंदर में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप वाले लिगैंड्स अगर से प्रेजेंट है तो सभी लिगैंड्स को क्या करना है, एक के साथ एक बराबर अटैच करके लिखना है, उसके अंदर में स्पेस, है ना, या कॉमास वगैरह हम यूज नहीं करते। किसके केस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में। यहाँ पे स्पेस आएगा ही नहीं, कंटिन्यूअसली एक ही नाम रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। आगे समझ में, मतलब लिगैंड चाहे सेम हो तब भी कंटिन्यू करना है विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कॉमा, और लिगैंड अगर से डिफरेंट हो तब भी क्या करना है, कंटिन्यूअसली लिखना है, और सेम हो तब भी कंटिन्यूअसली लिखना है। सिर्फ हमने रूल नंबर 1 क्या करना है, रूल नंबर 1 में हमने क्या कहा है कि पहले किसका नाम देंगे, हम लोग लिगैंड को नाम देंगे, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नाम आएगा, लिगैंड्स का नाम आएगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हम मेटल का नाम लिखेंगे। तो ये कैसे होगा, कंबाइन करके लिखेंगे हम विदाउट एनी स्पेस और कॉमास। आगे ठीक है, चलो नेक्स्ट, आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल, आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल, after the name of the metal, comma, write its oxidation state, write its oxidation state, write its oxidation state, write its oxidation state in Roman numbers, Roman numbers, ROMAN, R कैपिटल लेना है ना, Roman numbers, okay, Roman numbers, which appears in parenthesis, parenthesis, parentheses, parenthesis, without any space between, without any space between, without any space between metal name and parenthesis, metal name and parenthesis. पैरेंथेसिस मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग यूज करते हैं आयन के लिए, क्या यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं आयन सेकेंड, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है या फिर थर्ड होगा, तो यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, उसी के आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के अंदर, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि रोमन नंबर यूज करेंगे, है ना, रोमन नंबर यूज करेंगे, जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो शो करने के लिए। आगे, है ना, रोमन नंबर सभी को आते हैं, आते हैं नहीं आते। अभी नेक्स्ट लिखना, इफ कॉम्प्लेक्स हैज, if complex has more than, if complex has more than one ligand, if complex has more than one ligand of the same type, of same type, comma, the number is indicated with, the number is indicated with, the number is indicated with
प्रीफिक्सेस। किसको बोलते हैं बेटा? प्रीफिक्सेस। हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, एक तो प्रीफिक्सेस प्रीफिक्स यूज करते हैं और दूसरा सफिक्स यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स मतलब क्या इंडिकेट करता है बेटा? कि जहां पे नंबर ऑफ लिगेंड्स आप कितने काउंट करते हैं, मतलब कितने होते हैं, जितने भी होंगे तो उसको प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। अगर से मानो कि एक अगर से होता है तो मोनो होता है, यही आपको पता है ना। एक होगा तो मोनो होगा और उसको बताने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जहां पे दो या दो से ज्यादा लिगेंड्स आते हैं ऑफ सेम टाइप के अराउंड, है ना, जैसे मानो कि FeCN6 के अंदर में नंबर ऑफ लिगेंड्स काइनेट्स के कितने हैं? 6 है ना। तो अब वहां पे हम जब प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स के लिए? 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो दो अगर से लिगेंड्स हैं ऑफ सेम टाइप का, है ना, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? जैसे मानो कि NH3 टेकन थ्राइस Cl2 आता है, तो Cl2 दो लिगेंड है ना, सेम टाइप के हैं, कितने आएंगे? क्या लिखेंगे? डाई। 3 आएंगे तो ट्राई। 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, बस, है ना। अनडेकेन, डोडेकेन वो आगे आएगा तो जब का जब देखेंगे हम लोग, अगर से आता है ना, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सो ऑन, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आए? चलो अभी लिखा आपने आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे प्रीफिक्सेस। डाई, DI डाई, है ना, DY डाई वाला नहीं। डाई वाला वो होता है जो बालों को लगाया जाता है, जैसे अभी मुझे जरूरत है बालों को लगाने की, बराबर। चलो डाई हो गया, कॉमा ट्राई, टेट्रा लिखो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 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 एंड सो ऑन, and so on. Next we go for the next rule, for the complex having more than one type of ligand, for the complex which have more than one type of ligand, मतलब एक से ज्यादा अलग अलग ligands अगर होंगे, अलग different, which have more than one type of ligand, one type of ligands, okay, one type of ligands, comma, they are written in an alphabetical order, they are written in an alphabetical order, they are written in alphabetical order, alphabetical order, कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, बराबर। कॉमा, सपोज टू लिगेंड्स विथ प्रीफिक्सेस, सपोज टू लिगेंड्स विथ प्रीफिक्सेस, टू लिगेंड्स विथ प्रीफिक्सेस आर टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, TETRA AQUA, टेट्रा एक्वा, एंड डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा एंड डाइक्लोरो, तो स्टॉप। while naming in alphabetical order, while naming in alphabetical order, while naming in alphabetical order, tetra aqua is first, tetra aqua is first, and then dichloro, क्या हो गया बेटा? टेट्रा एक्वा को हमने क्या किया है, पहले लिया हुआ है ना, और डाइक्लोरो को लास्ट में लिया है ना। अगर ये दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा कि टेट्रा एक्वा जो होता है ना, अब टेट्रा एक्वा मतलब क्या होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो लिगेंड्स का काम करेंगे, जो कि न्यूट्रल लिगेंड होता है, जहाँ पे चार्ज नहीं होता। एक्वा पे चार्ज कहाँ होता है? वाटर के ऊपर में चार्ज होता है? नहीं होता है। लेकिन ऑक्सीजन जो सेंटर में
प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कोई चार्ज कैरी नहीं करता। ऐसे वाला पता है क्या होता है, ये वाला, ये देखो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसी के ऊपर में कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, वो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर सकता है। मतलब ये लिगैंड का काम करेगा। तो कौन सा लिगैंड आएगा, न्यूट्रल लिगैंड के टाइप से काम करेगा, है ना। अब ऐसे अगर से मानो कितने हैं, 4 है, टेट्रा एक्वा बता रहा है ना। और दूसरा वाला कौन सा ले रहे हैं हम लोग, Cl होता है ऐसे, Cl2 कितने हैं, 2 है। ये भी क्या करेगा, है ना, एक माइनस के फॉर्म में लिगैंड है। तो 2 डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स हैं एक ही कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पे होगा क्या कि हम जैसे कह रहे हैं कि अगर से एक से ज्यादा अगर डिफरेंट लिगैंड्स अगर होंगे तो क्या यूज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब यूज करते हैं तो हमारे ध्यान में एक आता है कि ये तो डाइक्लोरो है और ये टेट्रा एक्वा है। तो डाइक्लोरो मतलब क्या रहेगा, डाइक्लोरो मतलब 2 आएंगे। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कहां पे करते हैं, डाई के डी पे करते हैं, है ना, और टेट्रा के टी पे करते हैं, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे एक्वा कहां से आएगा, ए से आएगा, और क्लोराइड कहां से आएगा। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बात समझ में। अभी नेक्स्ट वाला लिखना, इफ द नेम ऑफ लिगैंड इटसेल्फ, if the name of ligand itself, if the name of ligand itself contains numerical prefix, if the name of ligand itself contains numerical prefix, then display number by prefixes, with ध्यान देना है, bis for 2 किसके लिए यूज करेंगे, bis किसके लिए आएगा, 2 के लिए, bis for 2। हाँ, अभी नेक्स्ट देखो, tris TRIS, tris for 3, है ना। अभी आएगा देखो मस्त वाला, टेट्राकिस फॉर कितने के लिए आएगा, 4 के लिए आएगा। कितने के लिए, 4। टेट्राकिस, है ना। हाँ, बढ़िया। TETRAKIS, कितने के लिए यूज करेंगे, 4 के लिए, 4 के लिए, है ना। एंड so on, तो write the sorry, उसको कट करो, put the ligand name in parenthesis, parenthesis, PARENTHESES, parenthesis. For example, in bracket लिखना है अभी, for example, simple bracket, for example, ethylene diamine, ऐसे लिखना है, ethylene diamine, और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और देखो क्या लिख रहा हूं, इथाइलिन डायमाइन, और सॉरी ब्रैकेट के अंदर लेना है, और EN 3, इथाइलिन डायमाइन और EN would appear as
वुड अपीयर एज, तो यही कैसे अपीयर होगा वो देखेंगे। वुड अपीयर एज अब ये तीन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग, क्या लिखा है हमने, ट्रिस, है ना। क्या लिखेंगे फिर, तो लिखो आगे, वुड अपीयर एज ट्रिस, TRIS, ट्रिस इन सिंपल ब्रैकेट इथाइलिन डायमाइड, ट्रिस इथाइलिन डायमाइड। और उसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं, और ट्रिस इन ब्रैकेट इथेन डैश 1, ऐसे लिखना है, इथेन डैश 1 इन ब्रैकेट में लिख रहे हैं, है ना। इथेन डैश 1 कॉमा 2 डैश डायमाइड, कॉमा 2 डैश डायमाइड, 2 डैश डायमाइड, ठीक है, 2 डैश डायमाइड। अच्छा देखो, ये वाला हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर नहीं किया, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअसली ये सिर्फ देख रहे हैं कि अगर से मान लो कि जहाँ पे पैरेंथेसिस में अगर से नंबर्स आते हैं डाई ट्राई टेट्रा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द मेटल इन द कैटायनिक, the metal in cationic or neutral complex, the metal in cationic or neutral complex is specified by its usual name, is specified by its usual name, USUAL, usual name, while usual name, while in the cationic complex, in the anionic complex, while in the anionic complex, the name of metal ends with, the name of metal ends with 8, ऐसे लिखना है, 8, ओके। मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कोई, कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल का जो एंडिंग आता है पोर्शन, तो उसको क्या लगाना है, 8 लगाना है ना। जैसे आयन अगर जो होगा, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, या Fe अगर होगा, फेरस जैसे कहते हैं, फेरेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे उसको, मतलब वो कॉम्प्लेक्स में क्या होनी चाहिए, कौन से टाइप के लिगेंड्स होनी चाहिए बेटा, एनायनिक लिगेंड्स होनी चाहिए। एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर जो होगा, मतलब जिसके ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो वो वाले केस में हम लोग मेटल के सामने क्या लगाएंगे, ATE लगाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, ATE आएगा, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं रूल्स फॉर नेमिंग कौन से कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। चलो आज के लिए इतना काफी है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।